बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे मरहले की जमात हश्तम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अजीज तलबा, आज हमने उर्दू कवायद इंशा में इल्म बयान यानी मुहावरात पर काम करना है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए उर्दू कवायद इंशा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, नसाबी फहरिस्त। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर अपने असल या हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरात हमेशा फ़ेल की सूरत में होते हैं। मसलन आसमान से बातें करना मुहावरा है। मुहावरात का हमारी बोलचाल में बहुत अमल दखल है और उनका इस्तेमाल बात को ज़्यादा मौसर और बामायने बना देता है। अजीज तलबा, आज का तदरीसी अमल शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हर काम का आगाज अच्छे अंदाज से करना चाहिए। आज की अच्छी बात, भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। अजीज तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम इंसान एक दूसरे से आपस में राब्ता रखने के लिए क्या करते हैं? जी बिल्कुल सही, गुफ्तगू और बोलचाल। हमारी गुफ्तगू को कवायद की क्या चीजें ज्यादा मौसर बनाती हैं? मुहावरात और ज़रबुल मिसाल। बिल्कुल ठीक। मुहावरे के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? गुफ्तगू और बातचीत। बिल्कुल ठीक। अजीज तलबा, अब जिक्र कर लेते हैं तदरीसी मकासद का। नंबर 1, मुहावरात के मजाजी और हकीकी मायनों का तज्जिया करते हुए इनमें मौजूद फ़र्क को वाज़ेह कर सकें। उर्दू तहरीर और तकरीर में मुहावरात की अहमियत और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पर तबादला ख्याल कर सकें। नंबर 3, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहावरात का इस्तेमाल कर सकें। नंबर 4, मुहावरात का मफ़हूम और मायने समझकर बामायने जुमले बना सकें। वजाहत बराए मुहावरात। मुहावरा लुगत में बोलचाल और बातचीत को कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में ये उस खास बोलचाल का नाम है जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना होते हों। मिसाल के तौर पर रोटी खाई और कसम खाई को लीजिए। पहले जुमले में खाना हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरे जुमले में ऐसा नहीं। बस दूसरा जुमला मुहावरा है। मुहावरे के अल्फाज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाती, वरना मुहावरा गलत हो जाएगा। अजीज तलबा, अब जिक्र कर लेते हैं मुहावरात के हकीकी और मजाजी मायनों के। स्लाइड मुलाहिजा कीजिए, उससे आप बेहतर तौर पर मुहावरे के हकीकी और मजाजी मायनों को समझ सकेंगे। मुहावरात का इस्तेमाल बात को ज़्यादा मौसर और बामायने बना देता है और उनके अल्फाज अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायने देते हैं। मसलन आब होना, लफ्जी या हकीकी मायने पानी पानी होना, मजाजी मायने शर्मिंदा होना। सर आंखों पर बिठाना, लफ्जी या हकीकी मायने सर और आंखों पर बिठाना, मजाजी मायने बहुत इज्जत करना। सब्ज बाग दिखाना, लफ्जी और हकीकी मायने सब्ज रंग के बाग दिखाना, मजाजी मायने धोखा देना।
सूरज को चिराग दिखाना, लफ्जी या हकीकी मायने सूरज को रोशनी दिखाना, मजाजी मायने अक्लमंद को अकल की बात बताना। अजीज तलबा, अब आपके सामने मुहावरात और उनके मायनों की फहरिस्त दी गई है, उस पर गौर फरमाइए और उसके मुताबिक ही आपने अपने जुमले तहरीर करने हैं। नंबर 1, सीना सपर होना, जान लड़ा देना। नंबर 2, जिंदा दरगोर होना, बहुत दुखी होना। नंबर 3, हाथ मलना, पछताना। नंबर 4, शैतान की आंत होना, किसी काम का बहुत लंबा होना। नंबर 5, शिराजा बिखरना, इंतजाम बिगड़ जाना। नंबर 6, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। नंबर 7, आंखें चुराना, शर्माना, आंख ना मिलाना, सामना ना करना। नंबर 8, दुर्गत बनाना यानी बुरी हालत करना। नंबर 9, पगड़ी उछालना, जलील करना, बेइज्जती करना। नंबर 10, तस्वे बहाना, झूठ मूठ का रोना। नंबर 11, पत्थर पर लकीर यानी ना मिटने वाली चीज। नंबर 12, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, बात का जवाब ना बन पाना। नंबर 13, खून सफेद होना, आपस में मोहब्बत ना रहना। नंबर 14, आसमान से तारे तोड़ लाना, नामुमकिन और दुश्वार काम करना। नंबर 15, पाला पड़ना यानी वास्ता पड़ना। नंबर 16, टस से मस न होना, जरा ना हिलना। नंबर 17, बोलबाला होना, इज्जत पाना, मशहूर होना। नंबर 18, चिराग गुल होना यानी खात्मा होना। नंबर 19, सलवाते सुनाना, बुरा भला कहना। नंबर 20, शीशे में उतारना, काबू में लाना। अजीज तलबा, अब आपने इन मुहावरात के मायनों को मद्देनजर रखते हुए मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। वजाहत बराए इस्तेमाले मुहावरात, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर अपने असली या हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें मुहावरा कहते हैं। मसलन आसमान से बातें करना मुहावरा है। जब हम कहते हैं कि केटू इतना बुलंद है, गोया आसमान से बातें करता है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो वाकई आसमान से बातें करता है, बल्कि इसका मतलब है कि केटू बहुत बुलंद है। इसी तरह घोड़े बेचकर सोना से मुराद ये नहीं है कि किसी शख्स ने सोने से पहले अपने सारे घोड़े बेच दिए, बल्कि इससे मुराद बेखबरी से सोना है। इसी तरह जाल बिछाना का मतलब ये नहीं कि किसी ने कहीं पर कोई जाल बिछा दिया है, बल्कि इससे मुराद किसी के खिलाफ साजिश करना है। अजीज तलबा, अब जरा हम अपने तदरीसी अमल का इआदा कर लेते हैं। नंबर 1, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर अपने असली या हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें मुहावरा कहते हैं। नंबर 2, मुहावरा हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। नंबर 3, मुहावरा फेल की सूरत में होता है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी या अल्फाज का रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। नंबर 4, मुहावरात का हमारी बोलचाल में बहुत अमल दखल है और उनका इस्तेमाल बात को ज्यादा मौसर और बामायने बना देता है। अजीज तलबा, अब आ जाते हैं मयारे कामयाबी की तरफ, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि हम अपने तदरीसी अमल में किस हद तक कामयाब हुए। नंबर 1, याद रखिए मुहावरा हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। नंबर 2,
محاورہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، محاورات کے معنی ذہن میں لاتے ہوئے ان سے بامعنی جملے بنائیں۔ عزیز طلبہ، اب آ جاتے ہیں آج کے تحریری کام کی طرف۔ فہرست میں شامل تمام محاورات کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عزیز طلبہ، جو 20 محاورات کی فہرست آپ کو دی گئی ہے انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے، محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، معنوں کو نہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ میری اس کاوش سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ تمام جملے بامعنی ہوں۔ شکریہ۔